हेलो एवरीवन। आज मैं पुनः एक बार मैटर अराउंड अस जो कि क्लास 9 का टॉपिक है उसको लेकर के मैं प्रेजेंट हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। पदार्थ के कणों की प्रकृति, प्रॉपर्टीज जिसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत हम 5-6 पॉइंट्स को डिटेल किए थे। जिसमें पहला मेरा पॉइंट्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पदार्थ के ईच एंड एवरी पार्टिकल साइज में बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और दूसरा मेरा टॉप टर्म था एन एम्प्टी स्पेस अमंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हर एक पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप या रिक्ति होती है। मेरा तीसरा पॉइंट था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। पदार्थ के हर एक कण में कुछ न कुछ अचर गति या मोशन होता है। मोशन ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर। पदार्थों की जो प्रकृति होती है उसके पार्टिकल्स की भी वही प्रकृति होती है। कहने का मतलब है जिस तरह का मैटर रहेगा फिर उस तरह के ही उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज होगी। उसके बाद का जो मेरा टर्म है वो है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तापमान बढ़ने के साथ साथ पदार्थों की प्रकृति में भी चेंजिंग आता है। पदार्थ के पार्टिकल्स की प्रकृति में चेंजिंग आता है। और उसका अगला टर्म था डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में विसरण कहा जाता है। और सबसे लास्ट मेरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पदार्थ के सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन से मीन्स यहाँ आकर्षित करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ ये 6-7 टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिसमें से हम लोग कई का डिटेल पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 आपका टर्म जो बचा हुआ है, स्पीड ऑफ पार्टिकल से इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तापमान बढ़ने के साथ साथ पदार्थ के कणों की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद हम लोग फिर डिफ्यूजन और फिर उसके अट्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे स्पीड ऑफ पार्टिकल से इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसको डिटेल करते हैं। Properties of particles of matter। पदार्थ के कणों की प्रकृति किस तरह की होती है, उसमें हम अब लास्ट 3 टर्म्स को देखेंगे, पॉइंट्स को देखेंगे। उसमें से पहला है स्पीड ऑफ पार्टिकल्स increases with increasing temperature। तापमान बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे पदार्थ के कणों के स्पीड में भी क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगी, वो भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम या तो तूतिया, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, या फिर पोटासियम पर मैग्नेट का एक टुकड़ा लेंगे और 2 बीकर लेना है। एक बीकर में हम लोग ठंडा जल रखेंगे और दूसरे बीकर में गर्म जल रखेंगे। स्वाभाविक सी बात है, एक का लोअर टेम्परेचर होगा और दूसरे का हाइयर टेम्परेचर होगा। यही इसी को बीकर कहा जाता है। मान लीजिए ये 2 बीकर है, जिसमें से एक में हमारा कोल्ड वाटर है और दूसरे में मेरा जो है हॉट वाटर है। स्वाभाविक बात है, जो हॉट है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो कोल्ड है उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर इससे CuSO4 या KMnO4, ये KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट होता है और CuSO4 कॉपर सल्फेट या तूतिया कहा जाता है। अगर इन दोनों में से किसी एक के टुकड़ा को लेंगे और बारी बारी से एक बार कोल्ड वाटर में और एक बार हॉट वाटर में रखेंगे, स्वाभाविक रूप से ये कॉपर सल्फेट कोल्ड वाटर में स्लोली डिजॉल्व होगा, स्लोली डिजॉल्व। जबकि जब हॉट वाटर में इसको डालेंगे
तो ये रैपिडली डिजॉल्व होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये साबित करता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ऑलवेज इंक्रीजेज, हमेशा वो बढ़ेगी। कैसे? विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर हम तापमान बढ़ा देंगे, पदार्थ के पार्टिकल की गति भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी है, इसका लोअर टेम्परेचर, इसका हाइयर टेम्परेचर। स्वाभाविक सी बात है, हॉट वाटर में पार्टिकल्स ज्यादा गति करेगा एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बनिस्बत। प्यारे छात्रों, अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट डिफ्यूजन को देखेंगे, जिसको हम हिंदी में विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिफ्यूजन देखेंगे, जिसको हिंदी में विसरण कहा जाता है। विसरण, डिफ्यूजन। spontaneous intermixing of particles is called diffusion. डिफ्यूजन, स्पॉन्टेनियस, स्वतः, इंटरमिक्सिंग, मिलना घुलना, ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पदार्थों के कणों का आपस में घुलना मिलना, इंटरमिक्सिंग, वही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब रही बात, हम लोग आगे देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत तरह के पदार्थों की अवस्थाएं होती है, कभी सॉलिड, कभी लिक्विड, कभी गैस। इनमें इन विसरण की गति क्या रहती है, अब हम उसको देखेंगे। इन सॉलिड्स द डिफ्यूजन रेट इज नेग्लिजिबल। यहां नेग्लिजिबल से मतलब नगण्य है। मतलब सॉलिड्स में डिफ्यूजन का रेट यानी विसरण की गति ना के बराबर, इसमें किसी प्रकार का विसरण नहीं होता है। वाइल जब हम लिक्विड्स को देखेंगे, इन लिक्विड्स the more diffusion rate in liquids, the more diffusion rate is observed, while gaseous particles have the most diffusion rate। सभी प्रकार के ठोस पदार्थों में डिफ्यूजन की गति यानी विसरण की गति जो होती है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। मींस इसमें किसी प्रकार का विसरण नहीं होता है। व्हाइल इन लिक्विड्स द मोर डिफ्यूजन रेट इज ऑब्जर्व्ड। वहीं जब आप किसी लिक्विड सब्सटेंस को देखेंगे तो वहां डिफ्यूजन का रेट यानी विसरण की गति जो है सो थोड़ा अधिक हो जाएगा। व्हाइल जब हम गैसियस पार्टिकल्स को देखेंगे, दे हैव द मोस्ट डिफ्यूजन रेट, उनके पास में विसरण की गति बहुत तीव्र होती है। मतलब विसरण से यहाँ मतलब है फैलना, इसके फैलने की गति सबसे तीव्र होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अट्रैक्शन फोर्स को देखेंगे। पार्टिकल्स के बीच में किस तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं।
अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हर एक तरह के पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स हों, फिर लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स हों, या फिर गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हों, हर एक पार्टिकल्स के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। डियर स्टूडेंट, अब रही बात ये अट्रैक्शन फोर्स होते किस तरह के हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स समटाइम वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है और समटाइम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। attraction forces are of two types। पहला देखेंगे weak attraction force और दूसरा है strong attraction force। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, कमजोर आकर्षण बल, और दूसरे का नाम है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम मजबूत आकर्षण बल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम दो तरह का एग्जांपल लेंगे, एक लेंगे चाक का एग्जांपल जिसको हम खड़िया कहते हैं, और दूसरा लेंगे आयरन नेल। नेल मीन्स कांटी होता है, क्या होता है, कांटी। अब हम इसमें अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब चौक पर बल लगाएंगे तो चौक आसानी से टूट फूट सकता है। उस तरह का फोर्स जब हम आयरन नेल पर लगाएंगे तो शायद आयरन नेल हमसे न तो दबाव लेगा और न ही किसी तरह के बल को महसूस करेगा, मतलब उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट, यही हम दो तरह के सबस्टेंस को देखें, दोनों के दोनों सॉलिड्स हैं, चौक भी सॉलिड्स, आयरन नेल भी सॉलिड्स, लेकिन जब अट्रैक्शन फोर्स की बात होगी तो चौक के बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है और आयरन नेल के बीच में जो है सो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इसी पैकिंग के चलते जो है सो चौक आसानी से टूट जाता है जबकि आयरन नेल आसानी से टूट नहीं पाता है। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर द एंड हो रहा है। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर को जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जब पदार्थ कितनी अवस्थाओं में मौजूद है। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थों की अवस्थाएं। डियर स्टूडेंट, वैसे तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाओं को जाने हैं, जिसमें से पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस है। मॉडर्नाइज एज में, आज हम जिस एज को सफर कर रहे हैं, अब वहां मैटर को जो क्लासिफाइड किया जाता है, उसके अवस्था को जो देखा जाता है, वो 5 चरणों में देखा जा रहा है। तो हम भी स्टेट्स ऑफ मैटर को 5 भागों में बांट देंगे। पहला स्टेट जो होता है उसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, दूसरा स्टेट है उसको हम लिक्विड स्टेट कहते हैं, तीसरा जो है उसको हम गैसियस स्टेट कहते हैं, चौथा जो है हमारा प्लाज्मा स्टेट है, और सबसे लास्ट वाला जो स्टेट कहलाता है वो है बीईसी। ये इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं। जनरली इसको हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बी इंडिकेट्स बोस, ई इंडिकेट्स आइंस्टीन और सी इंडिकेट्स कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यही 5 अवस्थाएं हर एक तरह के पदार्थों में मौजूद होती है, चाहे वो पदार्थ सॉलिड स्टेट को फॉलो करेगा, फिर वो लिक्विड स्टेट को फॉलो करेगा, या फिर वो गैसियस स्टेट को फॉलो करेगा।
फिर ये अन्य दो जो हैं, प्लाज्मा स्टेट या फिर बीईसी स्टेट, इसको फॉलो करेगा। सबसे पहले हम पदार्थ के सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अब हम देखेंगे सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। The state of matter, the state of matter in which particles have a strong interparticle force is called solid states of matter। पदार्थ की ठोस अवस्था किसको कहते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव a strong interparticle force। इंटर अंतर, पार्टिकल कण, मीन्स उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। या फिर हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सॉलिड स्टेट इज स्ट्रांगली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे से गुथ करके बंधे हुए रहते हैं। ये सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन नेल, ब्रिक्स, etc। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, स्टोन है, रॉक्स है, ये सब के सब सॉलिड पार्टिकल्स माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। कौन कौन से प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट में होते हैं, चलिए अब हम उसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। Properties of particles of matter in solid state। ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच के में किस तरह का बंध, किस तरह के बाउंडेशन होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दे हैव ए स्ट्रॉन्ग attraction force amongst their particles। कणों के सॉलिड स्टेट में रहने पर उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते हम उसे तोड़फोड़ या तोड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे पॉइंट वो है दे हैव रिजिडिटी। सभी सॉलिड स्टेट्स में जो भी मैटर होंगे उनके पास में रिजिडिटी, जिसको हिंदी में हम दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ता मौजूद होती है। आसानी से हम ना तो उसको झुका सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है हम अपना बल या दबाव जो भी डालना होगा डालेंगे, लेकिन उसके स्वरूप, उसके स्ट्रक्चर पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दे हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सभी ठोस पदार्थों के
डिफिनिट शेप होते हैं। यहाँ डिफिनिट से मतलब है निश्चित, शेप से मतलब है आकृति या स्वरूप, और वॉल्यूम से मतलब है आयतन। मतलब सभी ठोस कणों के आयतन और आकृति, आयतन और स्वरूप निश्चित होते हैं। उसको हम अपनी तरह से ना तो बना सकते हैं ना बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। They have non-compressibility। सभी ठोस पदार्थ, सभी ठोस कण नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। यहां नॉन कंप्रेसिबल से मतलब है असंपीड्य। असंपीड्य कहने का मतलब है हम ठोस पदार्थों पर बल या दबाव लगा नहीं सकते हैं। अगर लगाएंगे भी तो वो व्यर्थ होगा, क्योंकि ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, वो एक दूसरे से गुथ करके बंधा हुआ रहता है। डियर स्टूडेंट्स, ये तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज थे। अब हम लिक्विड्स के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। Liquid states of matter, liquids state of matter। The state of matter in which particles have moderate, यहां मॉडरेट से मतलब होता है मध्यम, इंटर पार्टिकल फोर्स। The state of matter in which particles have moderate interparticle force is called liquid state of matter। सभी प्रकार के वे पदार्थ लिक्विड स्टेट में कहलाएंगे जिनके पार्टिकल्स के बीच में मॉडरेट इंटर पार्टिकल फोर्स मौजूद हो। यहां मॉडरेट से मतलब है मध्यम, इंटर पार्टिकल फोर्स से मतलब है कणों के बीच का जो बल है वो मध्यम प्रकृति का होता है, सॉलिड प्रकृति का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, मिल्क, वाटर, इंक, etc। ये सब के सब, ये जितने भी हम पदार्थ सामने में देख रहे हैं, ये इनके कणों के बीच में जो है तो फोर्स जो काम करता है वो मॉडरेट करता है, मतलब मध्यम प्रकृति का वो इंटर पार्टिकल फोर्स काम करता है, सॉलिड स्टेट की तरह काम नहीं करता है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे, जो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। Properties of liquid state of matter। अब हम लिक्विड स्टेट में पदार्थों की प्रकृति या गुणों को जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे they have definite volume but indefinite shape। लिक्विड पार्टिकल्स जो भी होंगे उनका वॉल्यूम डिफिनिट होगा, आयतन डिफिनिट होगा, लेकिन उसका स्वरूप क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यदि हम जल को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर,
तो अगर हम ग्लास में जल को डालेंगे तो वो ग्लास की आकृति को ले लेगा, लेकिन उसके वॉल्यूम पर अगर हम 100 मिलीलीटर वाटर लेते हैं तो ग्लास में डालेंगे तब भी उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही रहेगा। कटोरा में डाल देंगे तब भी उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर ही होगा। लेकिन जब हम शेप की चर्चा करेंगे तो वो इंडिफिनिट हो जाएगा, अनिश्चित आकृति हो जाएगी। अगर हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की आकृति को वो पकड़ेगा, अगर हम थाली में रखेंगे थाली की आकृति को पकड़ेगा, कटोरा में हम जल को रखेंगे वाटर को तो फिर वो कटोरा के आकृति को पकड़ लेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, all liquid particles have a definite volume but indefinite shape. उनकी आयतन तो निश्चित होते हैं लेकिन आकृति भिन्न भिन्न होती है। अब हम देखेंगे सबसे अहम प्रॉपर्टी जो लिक्विड स्टेट में होता है, they have the properties to flow. इसमें तरलता का गुण होता है। एक जगह किसी सरफेस पर हम जल को गिरा देंगे, इसका इंटरमॉलिक्यूलर बाउंडेशन इतना कमजोर होता है कि ये पार्टिकल एक दूसरे से वियोजित होकर के और फ्लो करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। They have low attraction force amongst their particles. इनके कणों के बीच आकर्षण बल न्यून होता है, एकदम कम होता है, जिसके चलते ये आसानी से फ्लो कर सकता है। इसका चौथा टर्म जो हम देखेंगे, they have the special properties to dissolve some other substances in them. ये एक प्रकार का स्पेशल प्रॉपर्टीज है लिक्विड्स के पास में, जो हर एक तरह के मैटर को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। They have the special property to dissolve some other substances in them. अपने आप में घुलाने की क्षमता वो रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे हर एक लिक्विड, चाहे वो सॉलिड हो उसको भी अपने आप में घुलाने की क्षमता रखता है, या फिर लिक्विड मटेरियल हो उसको भी वो आसानी से अपने साथ घुला मिला लेता है, या फिर उस कोई भी गैसियस पार्टिकल्स होगा उसको भी आसानी से वो अपने आप में क्या कर लेता है, घुला मिला लेता है। For example, liquid solid easily dissolve। यहां लिक्विड में अगर हम वाटर लेते हैं, सॉलिड में शुगर लेते हैं, ये दोनों आसानी से डिसॉल्व कर जाएगा। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, लिक्विड ये भी इजीली डिसॉल्व कर जाएगा। फॉर एग्जांपल में लेंगे वाटर और मिल्क, जब दोनों को घुलाएंगे ये भी आसानी से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब हम तीसरा एग्जांपल लेंगे, लिक्विड प्लस गैस, ये भी इजीली डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व। फॉर एग्जांपल वाटर और ब्रीदिंग एयर, जब हम पानी पी रहे होते हैं उस टाइम में हमारे नाक से जो भी सांस निकलती है हवा, वो भी आसानी से वाटर में क्या हो जाती है, घुल मिल जाती है। डियर स्टूडेंट,
So they have the special properties to dissolve some other special substances. हर एक substances को, चाहे वो solid होगा, liquid होगा या गैस होगा, हर एक पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल के साथ आसानी से घुलता मिलता जाता है। इसी के साथ हम आज का ये अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके गैसियस स्टेट और अन्य टॉपिक्स को देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।